महादेव कहते हैं कि आप सब चिंता क्यों करते हो? क्या आपको चिंता करने में मजा आता है? नहीं, मैं चिंता करना बंद करना चाहता हूँ। तो फिर चिंता को रोकने के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। उदाहरण के लिए, जब आप इस बारे में चिंता करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे और आप उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल होने की कोशिश करेंगे, तो यह एक स्वामंत्रित चिंता है। समस्या के बारे में विचारों में न उलझें, इसके बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो अपने शुभचिंतक से सलाह लें। काम पर ध्यान केंद्रित करें, अन्यथा यह न केवल आपके वर्तमान बल्कि आपके भविष्य को भी बर्बाद कर देगा। अगर चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं और आप एक समाधान के बारे में नहीं सोच सकते हैं, तो चिंता क्यों करें? सकारात्मक बने रहें और प्रयास करते रहें। प्रतिकूल परिस्थितियों का विरोध करो, समाधान खोजो, लेकिन चिंता मत करो। चिंता एक आग है। व्यक्ति चिंता से ग्रस्त हो जाता है कि कुछ बुरा हो सकता है। परम पूज्य दादाश्री कहते हैं, सावधानी तो जागृति है और चिंता यानी जी जलाते रहना। जैसा कि जीवन में सभी तनाव और चिंताओं का मुख्य कारण कर्तापन और अपना अहंकार है, चिंता मुक्त होने का अंतिम समाधान यह समझना होगा कि वास्तविक इस दुनिया में कर्ता कौन है। चलिए जानें कि चिंता को कैसे रोकें और खुद को चिंताओं की जंजीरों से मुक्त करें। चिंता क्या है? चिंता करने का मतलब क्या है? वास्तव में चिंता करने का क्या मतलब है? चिंता क्या है? आइए कुछ विचारों को ध्यान में रखते हुए उसी का पता लगाते हैं। हम अपने रोज के जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। जैसे, मेरे पास अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। मेरे बेटे का क्या होगा? अगर यह काम समय पर नहीं होगा तो क्या होगा? क्या मैं अपनी परीक्षा में पास हो जाऊंगा? मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं लंबे समय से बीमार हूँ, मेरे साथ क्या होगा? मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या मुझे नौकरी मिलेगी? मैंने अपनी सारी संपत्ति खो दी है, अब मैं कैसे जीऊंगा? अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? महीने का अंत बिल्कुल करीब है, मैं सारे बिल कैसे चुकाऊंगा? उपरोक्त परिस्थितियों के आने पर हम क्या करते हैं? हम व्यथित हो जाते हैं और परिस्थितियों को संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है, तो उसे चिंता कहते हैं। यह चिंता का सही अर्थ है। विचार एक निश्चित स्तर तक किए जाने चाहिए, उसकी सीमा से अधिक नहीं करने चाहिए। जब तक विचार आपको परेशान ना करता हो तो वह सामान्य है। एक बार जब विचार निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे, तो यह चिंता का विषय है। और यह चिंता की एक सामान्य परिभाषा है। इस तरह ही आपका दिमाग एक साधारण विचार से चिंता और अत्यधिक सोच में चला जाता है। जब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं, तब हमारा मन शुरू में उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचता है। कुछ समय बाद विचार मन बदल जाता है और दुहक उत्पन्न होता है। जब यह बदला हुआ सोच या विचार लगातार जारी रहता है, तो घुटन होने लगती है। विचार अगर ऐसे ही परेशान करते रहें, तो चिंताएं पैदा होंगी। चिंता सारी सच्ची समझ और ज्ञान को अंधा बनाकर तोड़ देती है। आप सावधान रह सकते हैं, लेकिन चिंतित नहीं। सावधान रहना और चिंता करने में बहुत फर्क है। सावधान रहना मतलब जागृत होना और चिंता मतलब विचारों को गहराई से सोचते रहना, जो आपको भीतर से खा जाती हैं। तो सरल शब्दों में चिंता का क्या मतलब है? चिंता मतलब लगातार विचार करते रहना कि अब मैं क्या करूं? या अब क्या होगा? और चिंता करने से काम में रुकावट आती है। सब काम देर से होते हैं। परम पूज्य दादा भगवान कहते हैं,
जब आप चिंता करना शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाथ में लिया हुआ काम बर्बाद हो जाएगा, और अगर आपको चिंता नहीं है तो आप निश्चिंत रहे कि आपका काम अच्छा होने वाला है। चिंता किसी भी काम में बाधक है। वास्तव में यह दुनिया ऐसी है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कुदरत सभी जरूरतों को पूरा करती है। नहाने के लिए पानी, सोने के लिए गद्दा और अन्य सभी आवश्यक चीजें मिल जाती है बिना उसकी चिंता या विचार किए। यदि कोई प्राकृतिक या सहज रहता है तो सभी जरूरतें पूरी होती ही हैं। क्या आप जानते हो तनाव और चिंता में क्या अंतर है? चिंता का अर्थ समझने का दूसरा तरीका यह है कि किसी भी परिस्थिति या समस्या को सर्वस्व समझ के चलना। यदि आपकी पत्नी बीमार है, वह आपके जीवन में सब कुछ है, आपकी सारी संपत्ति से बढ़कर है, तो पत्नी की बीमारी चिंता अपना स्थान जमा लेगी। लेकिन अगर यदि दूसरी ओर पैसा उसके लिए सब कुछ होता और उसकी पत्नी बीमार होती तो वह तनाव का अनुभव करता, उसे चिंता नहीं होती। तनाव चिंता के समान है, लेकिन चिंता जैसा नहीं है। तनाव में विचारों की संख्या बढ़ जाती है, जबकि चिंता में आप लगातार एक मुद्दे पर विचार करते रहते हो, यह सोचकर कि यह ही सब कुछ है। उदाहरण के लिए, अगर यह नौकरी नहीं रही तो क्या होगा? मेरी पत्नी बीमार है, उसका क्या होगा? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनका क्या होगा? तनाव एक ही समय पर सभी तरफ से खींचतान है। चिंता क्यों ज्यादातर लोगों की बड़ी समस्या है? चिंता और परेशानी के कारण क्या है? हम सभी अपने जीवन में चिंताओं से जूझते रहे हैं। ऐसा समय आता है जब हम दूसरों से ज्यादा चिंता करते हैं, और कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें चिंता करनी चाहिए पर हम नहीं करते हैं। इसका क्या कारण है? चिंता करना इतना सामान्य क्यों हो गया है? चिंता और परेशानी होने का कारण क्या है? तेज बुद्धि। क्या आपने कभी किसी बच्चे को हंसते और खेलते हुए देखा है, भले ही उसकी माँ बीमार हो? बल्कि उसका 20 साल का भाई अपनी माँ के लिए बहुत चिंतित होता है। क्या आपने देखा है कि मजदूर रोज अच्छी तरह से सोता है, जबकि एक अमीर व्यावसायिक अधिकारी लगातार चिंता में रहता है? अमीर लोगों की तुलना में मजदूर लोग ज्यादा संतुष्ट होते हैं जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, रोटी, कपड़े और मकान से, जबकि अमीर लोगों को उनकी जरूरतों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं रहती, फिर भी वे चिंता करते हैं। इस भिन्नता का क्या कारण है? तेज बुद्धि। यह एक पहला कारण है सामान्य चिंता होने का। बुद्धि जितनी तेज होगी, आंतरिक दुहक भी उतना ही ज्यादा होगा। तेज बुद्धि वाला व्यक्ति किसी भी स्थिति का विश्लेषण बहुत जल्दी करेगा और बहुत जल्दी फायदे और नुकसान के बारे में सोचने में सक्षम होता है। कुछ ही सेकंड के अंदर उनके पास कई विचार होते हैं और उनका दिमाग सोच को रोकने में सक्षम नहीं होता है। यह तेज बुद्धि उनके दुहक और चिंता का कारण बनता है। लालच। जब एक आदमी एक बड़ा घर, एक बेहतरीन कार और अधिक पैसा आदि बनाने का सपना देखता है तो उसे लालच कहते हैं। वह इन्हें प्राप्त करने के विचारों में ही रहता है, और एक बार जब वह उन्हें प्राप्त कर लेता है तो वह इस बारे में ज्यादा चिंतित होता है कि वह इन सब की भरपाई कैसे कर पाएगा। तो चिंता सबकी आदत बनने का एक कारण लालच है। जब कुछ गलत होता है, क्या आप कभी ऐसी स्थिति में आए हो जो गलत हो गई हो और आप परिस्थितियों के परिणाम के बारे में चिंता करना शुरू कर देते हो? जब परिणाम संभालने की स्थिति में होते हैं तो चिंता नहीं होती है। जब परिणाम विपरीत होने की गहराई से जुड़े हो तो चिंताएं हो जाती है। यह भी चिंता के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। दोष बटा क्रोधमान माया लोभ बटा घृणा। जब हम कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं तो हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं।
दूसरों पर दोष लगाकर हम अनावश्यक चिंताएं और दुहक पैदा करते हैं। चिंता तब और बढ़ जाती है जब दूसरे व्यक्ति को लगी चोट और उसके परिणामों के कारण क्रोधाभिमान, छल, लालच बढ़ जाता है। इन क्रियाओं से हमारे संबंधों में द्वेष और तनाव उत्पन्न होता है, जो चिंता और आंतरिक अशांति को बढ़ाता है। जब तुम कर्ता होते हो, भोक्ता भी तुम हो। यह कथा बताती है कि किसी चीज का चिंता और दुहक का कारण है। एक दिन मैंने परिवार के लिए एक मिष्ठान बनाने का सोचा। मैं उस मिष्ठान को बनाने में माहिर था। मुझे पिछले दिनों इसके लिए जबरदस्त तारीफ मिली थी, इसलिए मुझे खुद पर यकीन था कि यह मिष्ठान वैसा ही बनेगा जैसा मैंने सोचा है। जब मैं रसोई घर में गया तो कुछ सामग्री नहीं थी, तो मैं उन्हें खरीदने बाजार गया, लेकिन बदकिस्मती से हड़ताल के कारण दुकानें बंद थीं। मैं खाली हाथ घर लौट आया। दुखी था कि मैंने जो सोचा नहीं हो पाया। मेरा परिवार क्या सोचेगा? उपलब्ध सामग्री से मैंने कुछ दूसरी डिश बनाने का निर्णय लिया। मैं अपनी तुरंत निर्णय से खुश होकर खाना बनाने रसोई घर में गया, लेकिन इस बार गैस का लाइटर नहीं चला। मैंने माचिस जलाई, लेकिन सिलेंडर खाली था। अब मैं क्या करूं? अपने परिवार को क्या बताऊं? वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यह सारे विचार मुझ पर हावी होने लगे। तब मुझे यकीन हुआ कि मैं भोजन बनाने में सफल इसलिए हुआ था क्योंकि सभी सामग्री उपलब्ध थी जिनकी मुझे जरूरत थी। कोई भी काम तभी पूरा होता है जब आपकी जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध हो, सही जगह और सही समय पर। हम एक संजोग हैं। पहले मैं सभी संजोगों को नजरअंदाज करके क्रेडिट खुद ले लेता था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी भी चीज का कर्ता नहीं हूँ। अगर मुझे इस बात का एहसास नहीं होता कि मैं कर्ता नहीं हूँ, तो मैं निराश हो जाता और दूसरों पर दोष लगाता कि हड़ताल करने वाले दोषित हैं, गैस सिलेंडर वाले पर दोष लगाता। दोष देखना क्रोध, टकराव, चिंता और आंतरिक दुहक पैदा करती है। चिंताएं तब होती है जब कोई यह मानने लगता है कि मैं यह सब कर रहा हूँ। चिंता होने का यह गूढ़ कारण है जब कोई सोचता है कि वह अपने जीवन के सभी कार्यों का कर्ता खुद है। तो इस कर्तापने के अहंकार के कारण वह खुद को चिंताओं से दुखी होने के लिए तैयार करता है जब घटनाएं अपनी कल्पना के अनुसार नहीं होती हैं। चिंता करना सबसे बड़ा अहंकार है। मैं करता हूँ, यह कर्तापन का अहंकार। क्या मुझे भविष्य की चिंता करनी चाहिए? क्या आप भविष्य के बारे में चिंतित हैं? हम उन परिस्थितियों की कल्पना करके भविष्य की चिंता करते हैं जो हमें अप्रिय हैं। वह स्थिति हो भी सकती है और नहीं भी। चीजों की नकारात्मक कल्पना करके हम सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। क्या आप इन सभी के बारे में आश्चर्य हो? क्या कोई कल है? क्या कल के लिए चिंता करने या योजना बनाने की आवश्यकता है? मुझे किस हद तक तैयारी करनी चाहिए? हम कल को ध्यान में रखकर आज काम करते हैं, तो क्या मुझे कल के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए? क्या मेरी सभी जरूरतें पूरी होंगी? आइए हम इन सवालों के जवाब तलाश करें, जिससे हम समझ सके कि भविष्य के बारे में चिंता करना कैसे बंद करें। क्या कोई कल है? हम में से कई लोग कल की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वास्तव में इस दुनिया में किसी ने कल नहीं देखा है। जब भी आप देखें, आपको आज ही दिखेगा। जो समय बीत गया वो कल था, मतलब वह अतीत होता है। हमारे हाथों में केवल वर्तमान है और कल कुदरत के हाथों में है। इसलिए केवल वर्तमान में ही रहे जो आज है। कल की चिंता करना कठिनाइयों का कारण बनता है। इसलिए जब कल जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो कल की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। जब कल है ही नहीं, तो हम पहले से टिकट क्यों खरीदे?
हम योजना बनाते हैं कि 25 तारीख को हमें मुंबई जाना है और 28 को बड़ौदा जाना है और टिकट निकलवाते हैं। कभी कभी यह नहीं भी होता है, यह सिर्फ आपकी दृष्टि में होता है और आपकी दृष्टि में स्पष्ट रूप से नहीं होता है। आप इसे धुंधली दृष्टि के माध्यम से देखते हैं, जबकि यथार्थ दृष्टि में आप स्थिर रह सकते हैं और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नियम यह है कि आपके पास एक निश्चित सीमा तक ही स्पष्ट दृष्टि होती है और यदि आप उससे आगे जाते हैं तो आप कुछ समय तक ठोकर खाएंगे। इसलिए उस चीज को मत देखो जिसको देखने की आपको जरूरत नहीं है। यदि आप घड़ी को देखते रहेंगे तो आप जरूर ही ठोकर खा सकते हैं। इसलिए इस दृष्टि के माध्यम से आप जीवन के राह पर केवल एक निश्चित दूरी तक ही देखें। अगर मैं भविष्य के बारे में चिंता करना बंद कर दूं, तो क्या मेरी जरूरतें पूरी होगी? समय आने पर प्रकृति सभी की जरूरतों को पूरा करती है, लेकिन लोग अनजाने में प्रकृति को कोसकर अपने लिए अड़चने पैदा करते हैं। अच्छी तरह इस्त्री किए हुए कपड़े पहना हुआ व्यक्ति है और उसके कपड़ों पर बारिश गिर जाए तो वह प्रकृति को कोसेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी के दिन बारिश न हो, लेकिन किसान उत्सुकता से बारिश होने का इंतजार करते हैं। जब इस तरह के विरोधाभास होते हैं तो वह प्रकृति के कार्यों में अड़चन डालते हैं। यह ब्रह्मांड आपकी भावनाओं और प्रकृति के विभिन्न चरणों के बीच के समायोजन के अनुसार कार्य करता है। इसलिए प्रकृति के काम में खलल न डालें। आपको सब स्वाभाविक और अनायास से प्राप्त हो जाएगा। क्या लोग कभी इस बात की चिंता करते हैं कि क्या कल सूर्योदय होगा या नहीं होगा? अगर वे इसकी चिंता करने लगे तो क्या होगा? दखल करने का कोई अंत नहीं है। इसलिए प्रकृति के कामों के दखल न करें। कल के लिए योजना बनाते समय मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए? भविष्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जब सभी संयोग एक साथ मिलते हैं तभी कोई घटना घटती है, लेकिन आप कार्य को पूरा करने के लिए जरूरी सभी संयोगों में से एक एविडेंस हैं। यदि आप इच्छुक हो तो आपके संयोग मजबूत होंगे। इसीलिए कहा जाता है, जहाँ चाह वहाँ राह। आपके सामने खड़े हो रहे उन विभिन्न संयोगों को देखें और उस दिशा में अपने सारे प्रयास लगाएं। प्रकृति का नियम है कि जब आप कोई चिंता नहीं करते हैं तो आप कुदरत के कामों में बाधा खड़ी करना बंद कर देते हैं। हमें एक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए कि हमारे रास्ते में जो भी आए उसे हम स्वीकार कर सके। आपके साथ जो कुछ भी होता है वह यथार्थ है, उसे स्वीकार करें। जिंदगी एक धुआं है, जाने कहाँ थम जाएगा। कर ले महाकाल की भक्ति, जीवन सफल हो जाएगा। जो समय की चाल है, अपने भक्तों की ढाल है। पल में बदल दे सृष्टि को, वो महाकाल हैं। जिंदगी का सफर जब हम खत्म कर जाएंगे, हमें यमराज नहीं महादेव लेने आएंगे। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।